पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर इनिंग्स की शिकस्त से हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि 20 विकेटें हासिल किए बगैर टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। पहली इनिंग्स में टीम ने अच्छा स्कोर बनाया था। इंग्लैंड ने अच्छे अज़्म का मुजाहिरा किया और कामयाबी अपने नाम की। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। खुर्शीद शाह के ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के अरकान शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़, कहा कि इन्हें रात को आगाह किया गया। खुर्शीद शाह जल्दी में थे, बुलाया गया तो एजेंडा नहीं था। दुनिया भर में ऐसी तरमीम नहीं होती कि मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे साथ दोगलेपन का मुजाहिरा किया जा रहा है। PTI रहनुमा आसिफ कैसर ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली ने कहा है कि इन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई। हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। डॉल्ची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें। बाहर जोकर प्रोपेगेंडा करें लेकिन अदालत ना आए, ये मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नज़रसानी केस में PTI वकला के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार। कहा तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर दिए हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मावन भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। वो केस मुलतवी करने से इत्तफाक नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा इल्तवा की दरख्वास्त पर नहीं, इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। अदालत ने हुक्मनामा लिखवाया, समाअत 21 अक्टूबर को होगी। मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले, 20 कानकन जाँ बहक। लौरालाई जिला में वाक़या कानकुनों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक कानकुनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पुशीन, योब, कचलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। कोयटा में बाचा खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। कानकुनों की हलाकतों के खिलाफ दुखी में शटर डाउन हड़ताल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुखी में अलमनाक वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल के वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कचहरे में लाने की हिदायत। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए और बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार हो गए। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स की बोरी को आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन सिंध का हंगामा राय के वाक़े का नोटिस। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल ने कहा है कि हंगामा राय वाक़े पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज करवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रावलपिंडी में डेंगू के खात्मे की मुहिम जारी। फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब के रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वर्कशॉप्स, दुकानों, ज़ेरे तामीर साइट्स का दौरा। शहरियों से सफाई के अमले से मुतालिक मालूमात ली। वज़ीर आला की फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास में डेंगू से बचाव, स्प्रे, पानी, गंदगी और कचरा ठिकाने लगाने और अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा। कहा कि सफाई सुथराई में कोई कोताही ना बरती जाए, गफलत पर सख्त सजा होगी।
कराची में आज भी कहीं कहीं हल्की बारिश और आंधी चलने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 20 अक्टूबर के बाद दर्जा हरारत में कमी मुतवक्किल। शिमाली इलाकाजात में रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दो लिसानी तलबा तंजीमों में तसादुम। पुलिस ने हॉस्टल खाली करा लिया। पुलिस का हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस हॉस्टल्स के बाहर मौजूद। तलबा तंजीमों में झगड़े में मुत्तादिद तलबा जख्मी हुए थे। एक कमरे को आग भी लगाई गई। जख्मी तलबा पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट के बाइस 20 अक्टूबर तक बॉयज हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक। गजा के पनाह गजीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी। मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। हिजबुल्लाह के रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इत्तलात। UN आमन दस्तों पर गोलाबारी पर कई ममालिक की मजम्मत। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुजाहिमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने खुफिया सिफारती ज़राइज़ से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को खबरदार कर दिया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते हैं। सच क्यों बोला? इसराइल ने निबात में अबेस और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जेरेमी लॉफ्रेडो पर दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उस समेत 2 सहाफ़ियों को बिना किसी इल्ज़ाम के इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हब्स से बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ताकतवर समुद्री तूफान मिल्टन के बायस अमवात की तादाद 16 तक जा पहुंची। साहिलों पर 5 से 10 फुट ऊंची लहरें बुलंद। 26 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई। गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं। सैकड़ों दरख्त गिर गए। समुद्री तूफान के जेर असर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद बचाव और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाब का खतरा बदस्तूर मौजूद। और ICC T20 में पाकिस्तान वुमेन टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। कौमी टीम की क़यादत मुनीबा अली करेंगी। फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बायस वतन वापस आ गई हैं।